बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, जिस चीज़ पर हम लोग गुफ्तगू करने जा रहे हैं, वो यही है कि मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि जब लव बर्ड्स के चिक्स आ जाएं तो हमें कुछ ज़रूरी कामों में से एक ऐसा काम कौन सा करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे चिक्स मरने से बच सकते हैं, वो भी तब जबकि वो बिल्कुल ही अपने बॉक्सेस से बाहर आने के करीब हों। जी तो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ लव बर्ड्स जब नेस्टिंग करते हैं तो दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि वो लोग कुतरते हैं उसे, यानी कि वो उसके छोटे छोटे पीसीस करते हैं। तो दोस्तों इसी दौरान उसमें वो भूरा टाइप थोड़ा सा, जिसे आप पाउडर फॉर्म कह लें, वो बन जाती है। दोस्तों पहले तो मैं आपको इसका नुकसान बताता चलूँ। दोस्तों ये जो सा भूरा टाइप बन जाता है, जो पाउडर बन जाता है, इसका नुकसान ये है कि जब आपके बर्ड्स के जो चिक्स होते हैं, जब वो सांस लेते हैं, यानी कि जब वो इन्हेलेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं, तो ये जो पाउडर होता है इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मिल चुकी होती हैं। आप लोगों ने मेरी कई पिछली वीडियोस देखी होंगी जिनके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे यहाँ बर्ड्स हैं, इनकी जो ये जो बिट्ठे वगैरह करते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया की कई किस्में होती हैं। तो दोस्तों इस टाइम इतना तो टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों के साथ एक एक बैक्टीरिया की किस्म बताता चलूँ। वो मैंने ये पिछली वीडियो में मेंशन किया हुआ है, वो मैं कोशिश करूँगा कि इसके साथ ही वीडियो लगा दूँ। तो दोस्तों जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, जो से स्क्रीन के ऊपर वीडियो चल रही है, दोस्तों आप लोग इसके अंदर देखेंगे ये मैं नेस्टिंग के अंदर हाथ डाल रहा हूँ और आप चेक करेंगे कितनी गंदी हुई हुई है अंदर से, यानी कि लव बर्ड्स ने इतनी ज़्यादा गंदी कर दी है। यानी उसको कुतर के उसका बिल्कुल ही रेशे रेशे करने थे उन्होंने, लेकिन उसके बाद इसका वो पाउडर बन चुका है। तो दोस्तों इसका मैं आप लोगों को बताया था, जब हमारे बर्ड्स इन्हेलेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं तो उस दौरान जब ये पाउडर उनके हलक में जाता है तो दोस्तों नंबर एक, ये उनके अंदर कैंकर की बीमारी कॉज करता है, जिसकी वजह से उनकी रिस्पायरेटरी ट्रैक, जिसके ज़रिए उन्होंने सांस लेना होता है, वो सारा उनका जो एरिया होता है वो उसके अंदर ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। दोस्तों इंसानी जो होता है ना, इसके अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है रेस्पायरेटरी ट्रैक, यानी कि जिससे हम लोग सांस लेते हैं बनिस्बत बर्ड्स के। इनके 3-4 चीज़ें ही होती हैं, जैसे ट्रैकिया हो गया, फेरिंग्स हो गई, या इनके पास लंग्स होते हैं। तो दोस्तों जब इनका जो विंड पाइप है, यानी कि ट्रैकिया वगैरह हो गए, तो उसके अंदर जाके जब ये फंसता है तो दोस्तों ये कैंकर की बीमारी कॉज कर देता है, और इससे इमीडिएटली आप लोगों के जो लव बर्ड्स हैं या उनके चिक्स हैं, उनकी डेथ हो जाती है। इसके बरक्स अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो चिड़ियाँ हैं या जावा है या और दूसरे परिंदे हैं, उनको इस चीज़ की आदत नहीं होती। तो दोस्तों लव बर्ड हो गया या जितने भी बड़े बर्ड्स हैं, आपने कोशिश करनी है कि आप जब इनके चिक्स आ जाएँ, और चिक्स तकरीबन नियर टू सेल्फ हों, मीन टू से यानी कि 25 to 30 डेज़ की हों, यानी कि इतने दिन तो नेस्टिंग निकाल ही देती है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जब आपके बर्ड्स 25 से 30 दिन तक पहुँचे तो आप लोगों की जो नेस्टिंग है, आप उसको मटेरियल को चेंज कर दें। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने वो पुरानी नेस्टिंग निकाल के भूरा डाल दिया, मोटा भूरा। अब मैंने 2 तरह का भूरा डाला, एक मिलता है नरम भूरा और एक मिलता है थोड़ा सा सख्त भूरा। मैंने दोनों को मिक्स करके डाला है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मैंने मोटा वाला सख्त वाला क्यों डाला। उसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि जब लव बर्ड्स के चिक्स इसके ऊपर बैठेंगे तो उनकी टांगें खुलेंगी नहीं, यानी कि वो भूरा थोड़ी देर तो अपनी जगह पे एडजस्ट रहेगा ना। और दूसरा ये कि जो नरम भूरा है उससे उन्हें बैठने में मदद मिलेगी। जैसे ये 2 साइंस में लड़ाई हैं, तो इस वजह से। और दोस्तों और भी बड़ी सी बीमारियां आ सकती हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है उसके अंदर ये बिट्ठे वगैरह करते हैं तो बैक्टीरियाज होते हैं या वायरसेस भी पैदा हो सकते हैं इनके अंदर, और कीड़े भी हो सकते हैं जो आपके बर्ड्स के अंदर जाके बीमारी कॉज कर सकते हैं। सिप की बीमारी आ सकती है, आपके बर्ड की डिहाइड्रेशन वो इंड्यूस करवा सकते हैं, और वायरसेस तो आपके बर्ड के अंदर तरह तरह के जरासीम पैदा कर सकते हैं। मे भी आंखों का वायरस आ सकता है, टांगों के ऊपर। अक्सर आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे कि आपके बर्ड्स के जो न्यू चिक्स आते हैं, किसी की टांग ज़्यादा स्वेल होती है, किसी का कुछ, यानी कि प्रॉपरली ना बर्ड एक्टिव नहीं होता। उसके पीछे कुछ यही रीजंस होती हैं कि हम लोग ज़रा सफाई का ख्याल नहीं रखते। तो दोस्तों आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर आप लोग देखें कि आप लोगों की नेस्टिंग गंदी है तो आप लोग उसको फटाफट चेंज कर लिया करें। तो दोस्तों ये मैंने वीडियोस आपके लिए 2 लगाई हुई हैं, आप इसमें देख सकते हैं।
तो मकसद यही था, मकसद यही था कि ना मैं आप लोगों को एक बात से अवेयर करता चलूँ। मैं तो अपने बॉक्स ही साफ़ कर रहा था, तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाता चलूँ, मेरी वजह से किसी दूसरे भाई का भी फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई है तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारी 3 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं जेनेटिक्स के ऊपर, तो आप लोग कोशिश करें कि उन्हें देखें। सिर्फ मैंने अभी ये बताया कि हमने किस तरह अल्बाइनो रेड आइज ब्लू 2 बनाना है। तो क्योंकि मैंने देखा था कि अभी ना वही मार्केट में मोस्ट डिमांडिंग बर्ड है, तो इस वजह से मैंने वो वीडियो बता दी आप लोगों को। बाकी आप लोगों ने मज़ीद अगर आप लोग चाहते हैं पेयरिंग्स के ऊपर वीडियो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो वीडियो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगा। तो दोस्तों लास्ट में सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।